नम्रता बुंदेला और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। और आज हम आपको बताएंगे कि इस वक्त देश में एक वेब सीरीज़ जो घोटालों पर काफ़ी आधारित है, यानी कि देश में जो घोटाले होते हैं उन पर आधारित एक वेब सीरीज़ बनाई गई है और वो इस वक्त काफ़ी चर्चित भी हो रही है। और ये वेब सीरीज़ है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। और इसको बनाने वाले जो निर्देशक हैं वो हैं हंसल मेहता, जी हाँ। और उन्होंने ही अलीगढ़ और शाहिद जैसी फिल्में बनाई थी। और ये जो वेब सीरीज़ है वो आर्थिक घोटालों पर आधारित है। आपको बता दें कि 90 के दशक में जो हर्षद मेहता थे उन्होंने सबसे बड़ा घोटाला किया था, यानी कि उस समय 90 के दशक में भी उन्होंने 500 करोड़ का घोटाला किया था और ये उस दौर का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है। और अब इसी पर आधारित एक वेब सीरीज़ बनाई गई है और इसका नाम है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। आपको बताते हैं कि हर्षद मेहता आखिर थे कौन, आखिर उन्होंने इतना बड़ा घोटाला कैसे कर लिया था, यानी कि उस दौर में भी जब 500 करोड़ बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। 500 करोड़ उन्होंने सबसे ज़्यादा घोटाला किया था, उस दौर का सबसे बड़ा घोटाला उसे माना जाता था। और आखिर उन्होंने ये घोटाला क्यों किया था और फिर कैसे उनका पर्दाफाश हुआ था। दरअसल जुलाई 1954 में गुजरात के राजकोट ज़िले में हर्षद मेहता का जन्म हुआ था और कुछ समय बाद इनका जो परिवार था वो मुंबई के कांदिवली में आकर रहने लगा था। और वहाँ पर उनके पिता जो थे वो छोटा मोटा टेक्सटाइल का काम करते थे। लेकिन कुछ समय तक सब ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर कुछ समय बाद उनका जो कारोबार है वो अच्छी तरह से चला नहीं और उनके पिता को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था और फिर वे रायपुर आ गए विथ फैमिली। और वहाँ पर हर्षद मेहता अपनी पढ़ाई करने लगे, लेकिन कुछ समय बाद वे वापस मुंबई आ गए। मुंबई आए और उन्होंने अपना कॉमर्स में अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और वहाँ पर 8 साल तक उन्होंने कई सारी नौकरियाँ की। इसमें उन्होंने कपड़े बेचने का भी काम भी किया और सीमेंट के सेल्स में भी उन्होंने काम किया और कई सारे उन्होंने काम इस दौरान किए थे। लेकिन इस दौरान उन्होंने शेयर मार्केट की तरफ जब वो गए तो शेयर मार्केट का जो सारा नॉलेज है वो उनको उस वक्त इतना ज़्यादा होने लगा था, क्योंकि उन्होंने जब शेयर मार्केट में गए धीरे धीरे उनकी रुचि शेयर मार्केट की तरफ बढ़ने लगी और काम के दौरान ही उनकी इतनी रुचि शेयर मार्केट में जागी कि वे जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके थे। हर्षद लगभग 4 सालों के भीतर बेहद मुश्किल माने जाने वाले स्टॉक मार्केट के सारे पैतरे सीख चुके थे। मतलब उस वक्त शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट किसी को ज़्यादा समझ में भी नहीं आता था, लेकिन जब हर्षद इसमें रुचि रखने लगे तो केवल 4 साल में ही वो शेयर मार्केट के बादशाह कहलाने लगे थे। और इसके बाद वो काफ़ी आगे बढ़ चुके थे और उन्होंने इसके बाद अपनी कंपनी भी शुरू कर डाली। ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की इस कंपनी की नींव डलने के साथ ही हर्षद मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य भी हो चुके थे। यहाँ से हर्षद मेहता का करियर इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा कि उन्हें शेयर मार्केट का बेताज बादशाह माने जाने लगा था। जैसा कि आपको पता है कि 4 साल के अंदर ही वो सारे पैतरे भी सीख चुके थे। अब जब शेयर मार्केट में वो गए धीरे धीरे उनका नॉलेज बढ़ता चला गया और फिर वो शेयर मार्केट के बेताज बादशाह भी कहलाने लगे थे। और यहाँ तक कि लोगों को शेयर के मामले में इस पर इतना यकीन हो चला था कि उन्हें लगा था कि हर्षद जिस चीज़ पर हाथ रख दें वो चीज़ सोना बन जाएगी। फिर थोड़े दिन बाद ये हुआ कि 80 के दशक के आखिर तक मेहता की कंपनी में बड़े बड़े लोग पैसा लगाने लगे थे। यहाँ तक कि हर्षद मेहता इतने ज़्यादा फेमस हो चुके थे कि हर अखबार की सुर्खियाँ वो बनते नज़र आते थे उस दौर में। हैरानी की बात ये थी और सबको इतनी ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि आखिर एक जो कुछ समय तक एक व्यक्ति जो छोटी मोटी नौकरी करता था, फिर उसने धीरे धीरे अपनी एक कंपनी छोटी से स्टार्ट की और ये कंपनी धीरे धीरे इतनी ज़्यादा आगे कैसे बढ़ गई, वो भी इतने कम समय में, और इतनी तेज़ी से ऊपर कैसे जा सकती है। फिर खोज पड़ताल शुरू हुई। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल जो हैं उन्होंने हर्षद के घोटाले का पर्दाफाश भी किया था। दलाल ने अपनी रिपोर्ट्स के जरिए बताया था कि कैसे बैंकिंग सिस्टम की कमियों के कारण हर्षद मेहता गोलमाल करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब जानकारियों को निकालने में भी सुचिता को बहुत ज़्यादा समय लगा था, क्योंकि हर्षद उस वक्त काफ़ी फेमस हो चुके थे, अखबारों की सुर्खियां बनते थे
इसलिए उनके खिलाफ सबूत जुटाने में भी सुचेता को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। अब आपको बताते हैं कि वो आखिर इस घोटाले को करते कैसे थे। दरअसल मेहता रेडी फॉरवर्ड डील के जरिए बैंकों से फंड उठाते थे, यानी कि शॉर्ट टर्म लोन, जो सिर्फ 15 दिनों के लिए होता था। मेहता को बैंकिंग की सारी खूबियां बहुत अच्छे से पता थी, सारी बारीकियां वो जानते थे। इसके साथ ही छोटे छोटे बैंकों से उनकी जान पहचान भी अच्छी थी। इसी का फायदा लेते हुए उन्होंने जाली बैंकिंग रसीद बनवाई और इसी रसीद के जरिए वे दूसरे बैंकों से पैसा लेकर शेयर में लगाते थे। शेयर बाजार में जैसे ही मुनाफा होता था तो वे तुरंत बैंक को रसीद के बदले लिए पैसे लौटा देते थे। फर्जीवाड़ा आराम से चल रहा था। ये काम काफ़ी समय से चल रहा था और हालांकि हर्षद को हर छोटी छोटी बारीकियां बैंक की मालूम थी। उन्हें पता था कि कैसे कब कहाँ घोटाला वे कर सकते हैं और वे करते आ रहे थे। हालांकि जब थोड़े समय बाद शेयर मार्केट काफ़ी गिरा, काफ़ी नुकसान उन्हें हुआ, इसके बाद उनका जो घोटाला है वो उजागर हुआ, क्योंकि वो बैंकों को समय पर उस समय पैसे नहीं लौटा सके थे। और इसके बाद से ही पत्रकार सुचेता दलाल जो थी वो उन्होंने शेयर मार्केट के इस सबसे बड़े स्कैम का पर्दाफाश किया था। घोटाला सामने आने के बाद एक आरोप हर्षद मेहता पर लगते गए। इसमें करीबन 70 क्रिमिनल और लगभग 600 सिविल मामले शामिल थे। हालांकि केवल एक ही केस के सबूत इस वक्त मिले थे और इतने बड़े स्कैम का दोषी होने के बाद भी मेहता को केवल 5 साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माना लगा था। आखिर साल 2001 में जेल के भीतर ही हर्षद की मौत भी हो गई थी। और उस समय आपको ये भी बता दें कि ये जो आरोप थे, इन घोटालों की जो आंच थी, जो छींटे थे, वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी पड़े थे, क्योंकि हर्षद मेहता ने ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि मामले से बच निकलने के लिए उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को पार्टी फंड के नाम पर 1 करोड़ रुपए की घूस भी दी थी। हालांकि उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इन सारे आरोपों को सिरे से नकार भी दिया था। और अब इसी घटना पर आधारित जो वेब सीरीज है वो काफ़ी चर्चित हो रही है। थैंक यू। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।